श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले वन वांछित पाई। जय श्री राम। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीनि दूरि दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कै नाही, जिमि घटी कोटि एक रविछाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मिल के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहहि लागा। देखहि राम दुखित महतारी, जनु सुबेल अवली हिम मारी। सभी पुरवासी प्रेम में उमग कर मिलकर उनके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी सभी माताओं को दुखी देखकर मानो जैसे उनको ऐसा लगा कि सभी सुस्त दिख पड़े और बिल्कुल भी शांत स्वभाव के थे ऐसे लगे। प्रथम राम ही भेटी कैकई, सरल स्वभाव भक्ति मति भई। पग पर कीनि प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। परमात्मा श्री रामचंद्र जी सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले और सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिए। फिर उन्होंने माँ कैकेयी के चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर पर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको यानी माँ कैकेयी को कहे कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, उनमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप तो एक बड़ी महान नारी हो। हे माँ, आप क्यों प्रभु ने माँ के बुद्धि पर माया का पर्दा पहले ही डलवा दिए। फिर माँ कैकेयी बहुत अच्छे से समझकर प्रसन्न कर दिया। प्रभु बोले, हे मेरी माँ, हे मेरी जननी, आपके मदद से ही ये सब रामलीला मैं कर पाया हूँ। माँ, तूने संसार से अभ्यस और अपमान, गालियाँ, विधवापन सब कुछ तूने सहन किया। हे माँ, मैं आपका जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूँगा। लेकिन हे माँ, आपसे निवेदन एवं प्रार्थना कर रहा हूँ, सारा अपयश मिटवा दूंगा ताकि विवेकी लोग आपको गलत न समझें, गलत नहीं कहेंगे।
मूर्ख लोग आपको उल्टा सीधा गालियां देंगे, जिससे माँ आप बिल्कुल निर्मल और पवित्र और स्वच्छ हो करके मेरे धाम को पधारेंगी। माँ, देवता लोग तो सब जानते ही थे। भेटी रघुबर मात सब, करी प्रबोध परितोष। अम्बईस आधीन जग, काहू न देई देऊ दोष। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार सब माताओं से मिले, सबको तसल्ली देकर संतोष किया, संतोष दिलाए। प्रभु ने कितने चतुराई से माताओं को संभाल लिए, माताओं को पता भी नहीं चला, सारे काम भी हो गए। प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लिए थे, ये तो सभी को पता ही है। इस प्रकार से गुरु तीय पद बंद दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, दई है आशीष मुदित मृदुबानी। दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और गंगा तथा गौरी जी के सबका सम्मान किया। वे सब माताएं आनंदित होकर के कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगीं। गही पद लगे सुमित्रायंका, जनु भेट सिपति अति रंका। पुनि जननी चरण दो भ्राता, परे प्रेम बस व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जाकर लिपट गए, मानो किसी ने अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर उन्होंने भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए। इस प्रकार से अति अनुराग अम्बउर लाए, नैन स्नेह सलील अनवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कह मूक जिमि स्वादु। बड़े स्नेह से एवं प्रेम से हृदय में लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए जल से उन्हें नहला दिए। उस समय की हर्ष और विषाद कवि कैसे वर्णन कर सकते हैं। भक्ति भाव, गूंगा बहरा हो तो मन ही मन में समझ कर रहिए, तर्क करने की जरूरत नहीं है। किसी जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सुन गुरु सन कहु कि धार्य लोगू। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु जी से कहा, आप आश्रम पधारिए। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर अयोध्या वासियों से जल और थल की सुविधा लेकर के उतर गए। महिषूर मंत्री मात गुरु, गाने लोग लिए सब साथ। पावन आश्रम गवन किया, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री एवं माताएं, गुरुजी आदि गिने चुने लोगों को साथ लेकर भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। जय श्री राम।